Hello everyone, this is a serious video. It's not about stories and all. It's about the Kolkata rape case on a working doctor, on duty doctor. देखो, मैं ये वीडियो बस इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और जिन दीदी के साथ ये सब हुआ बहुत नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, उनके केस को लाइमलाइट नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 अगस्त की रात ठीक 11 बजे संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे रुका, फिर अस्पताल से निकल गया। इसके बाद दोबारा वो रात 1 बजे अस्पताल गया, लेकिन इस बार वो सुबह 4:37 पर अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हो, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हो, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। यह जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में थी। घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचा लिया, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। आप सभी को निर्भया केस याद है? वैसा ही एक सिमिलर केस अब कोलकाता में भी हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट का ब्रूटली रेप किया गया और अगले दिन उसकी अधनंगी डेड बॉडी मिली। ऑटोप्सी में उसकी आंख, मुंह, वजाइना और पता नहीं कितने ऑर्गन्स में से खून निकल रहा था। सच बताऊं तो बहुत डर लगा ये सुन के कि इन हैवानों के बीच अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। इसका अक्यूज बताया जा रहा है संजय रॉय को, जिसने 2019 में कोलकाता पुलिस को एज अ वॉलंटियर भी सर्व किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उसके फोन में कई पोर्नोग्राफी वीडियोस थी। नो वंडर हाउ पॉर्न सप्लाई टू इलिटरेट्स कैन लीड टू लाइफ डिस्ट्रक्शन। और इस सब के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन पे एविडेंस कवर अप करने का आरोप है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये उस लड़की की बेवकूफी है कि वो इतनी रात को अकेले सेमिनार हॉल में गई क्यों। बिल्कुल सही बात है, ये उस लड़की की ही बेवकूफी है कि उसने अपने कॉलेज को एक सेफ प्लेस कंसिडर किया। आप सभी को निर्भया केस याद है? वैसा ही एक सिमिलर केस अब कोलकाता में भी हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में संजय से पूछ, एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मर्डर एंड रेप केस ऑफ अ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर इनसाइड द हॉस्पिटल। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरा हॉस्पिटल वहां से 3-4 घंटे की दूरी पे है। हम सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में काम करते हैं। पिछले 5 दिन में आवर लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस। वी आर फाइटिंग टू आवर लेवल बेस्ट। हर रोज कैंडल मार्च, हर रोज रैली, जवाब मांग रहे हैं पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हर मीडिया बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम था, ये था इंसान। बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। I will tell you the whole story and I have few questions. उन्होंने 11th-12th कंप्लीट करी, नीट यूजी दिया, 5.5 साल की MBBS करी, नीट PG क्लियर करा, ठीक है। रेजिडेंसी शुरू हुई, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर में वो थी। 36 आवर्स की ड्यूटी पे वो गई। एक बार तुम अपनी जगह पे उसको इमेजिन करके देखना। योर लाइफ वॉज गोइंग फाइन, यू आर वर्किंग सो हार्ड इन योर लाइफ। 36 घंटे की ड्यूटी पे गई। 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल करा कि मम्मा एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, आई एम गोइंग ऑन राउंड में हम पेशेंट को देखते हैं, आप सो जाओ। पेरेंट्स सो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। 2 बजे के आसपास आपने को जैसे तैसे करके टाइम मिला, आपने डिनर करा और फिर आपने सोचा एक बार सेमिनार रूम में जाके, वहां पे बेड लगे हुए थे तो वहां पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट लोड बहुत कम हो जाता है और जूनियर्स, इंटर्न्स जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसा होता है जो संभाल लेता है। वो वहां पे रेस्ट करने गई। वो 3 बजे रात में, हम जब सब लोग सो रहे थे, यार एक बार सोच के देखो, हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी।
उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनके आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए हैं, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वॉज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस, हर जगह पर। सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स को कॉल किया गया। मस्त सो रहे हैं, सब नॉर्मल जिंदगी चल रही है। पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करके बोला आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अब तुम लोग रहोगे तो तुम लोग भी पैनिक करोगे ना, तो हर पेरेंट्स पैनिक्ड एंड दे कॉल बैक अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। कोई कॉल नहीं उठा रहा है। थोड़ी देर बाद उठाया, उन्होंने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या हालत होगी यार तुम्हारी? आपका बच्चा, आपके बच्चे के बारे में ही आपको कोई ढंग से कुछ बता नहीं रहा है। वो लोग अपने 1-2 पड़ोसियों को लेके पहुंचे हॉस्पिटल। 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा। मतलब क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया? पेरेंट्स को और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है? माँ बाप को नहीं देखने दे रहे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट करा और जब पापा अंदर गए, शी वाज नेकेड। मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है। पहले सुसाइड कहके, उनको साइकोटिक घोषित करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करी। जब उठ गया मामला, उसी दिन हमको पता चला, हमारे यहाँ पे उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मामला बढ़ा, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा, पैसे वैसे दे देते हैं, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ वो इंसान नहीं हो सकता? नंबर 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है कि इतना ज्यादा सीमेन वजाइना के अंदर से मिला, तो इट इज डेफिनेटली नॉट एक इंसान का काम। ठीक है। दूसरी चीज, उनके ही पैथोलॉजिस्ट का सारी वीडियोस, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ। मेरा हॉस्पिटल पास में है, हमारे पास जितनी पर्सनल वीडियोस, जितनी पर्सनल चीजें शेयर हो रही हैं, आई डोंट थिंक वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। एंड हम लोगों में से भी कोई उन चीजों को डालेगा नहीं। हमने उनकी डेथ के बाद की फोटो देखी है एंड दैट पिक्चर हॉन्ट्स लाइक ऑल दिस सिचुएशन, एवरीथिंग, दिस इज जस्ट सो ट्रॉमेटाइजिंग। 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया। तुम एक बार खुद सोचो, यू आर समवन हु इज नॉट इनसाइड, हु डजंट नो अबाउट द हॉस्पिटल मच। ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो कई बार, तुम 4 बजे के आसपास आए, यू रेप्ड वन डॉक्टर, यू मर्डर्ड दैट डॉक्टर, एंड 5-6 बजे के आसपास निकले, तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होता है गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया। यू डिड नॉट बॉदर टू टेक दैट बैक, तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इस इंसान ने, इसका ब्लूटूथ वहाँ पे पड़ा रह गया था, तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसने किया। और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया, मेरे को फांसी दे दो, ये भी बात भी मान गया। यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। बहुत मुझे लगता है पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में हमने पहले नॉन इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ करी, ओपीडीज ऑफ करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जब इमरजेंसी सर्विसेज भी ऑफ करी, अभी हमारे प्रोफेसर्स, उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी नौकरियां हैं, नौकरियां छिन जाएंगी, दे आर सपोर्टिंग अस बहुत, बट अभी इंटर्न्स का काम, ब्लड निकालने वाला छोटे मोटे काम हमारे प्रोफेसर्स को करना पड़ रहा है। दे आर डूइंग घंटों नाइट ड्यूटीज, डे ड्यूटीज, वो सब मैनेज कर रहे हैं। इट फील्स सो बैड टू सी अ पेशेंट। हमारे हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर की रेंज में कोई भी और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास कैब तक करने का पैसा नहीं है, वो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इट फील्स सो बैड टू सी देम गोइंग बैक। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर तो नहीं बनी थी, बट अभी हमें लगता है यार अगर अब हम वीक पड़ गए तो ऐसे तो ये चीजें होती रहेंगी, कभी बंद ही नहीं होगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में बहन, माँ, बेटी, किसी के साथ हो जाए और उसके बाद जवाब भी नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स और कुछ और दूसरे पार्टी के मेंबर्स हाईकोर्ट में भी सामने को लेके गए। हाईकोर्ट ने सबसे पहली बात पूछी कि वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया है? उनका अभी तक बयान नहीं लिया गया। उनको उन्होंने बोला मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कॉलेज से रिजाइन करा, अगले दिन साइड के कुछ किलोमीटर दूर के कॉलेज का प्रिंसिपल उनको बना दिया। क्यों? कोर्ट ने जवाब मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स से 3 घंटे तक क्यों नहीं बेटी को मिलने दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई को सारी चीजें बोल रहे हैं, सौंप दी गई, कहां है सीबीआई, कहां है क्लैरिफिकेशन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे माँ बाप तक नहीं जानते होंगे मेरे बारे में। मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट इंसान मेरे बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा फोन मेरे बारे में सब कुछ जानता होगा, इस बात की गारंटी है। उनका फोन कहां है? जिन जूनियर्स के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, उनके बयान कहां है? किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? एक इंसान का काम नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग, मैं कोई आइडियाज ये सब नहीं बोल रही हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। यार एक किसी के साथ इतना बुरा किया गया है, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक इंसाफ तो दे दो कम से कम।
क्या किया जा रहा है पता है? जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ उसके पास का कमरा तोड़ना शुरू कर दिया रिनोवेशन के नाम पे। जब लोगों को आवाज आई, पता चला, तब वहां पे लोग भागे, तब जाके उस चीज को रोका गया। मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता इस हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ भी होने वाला है। सारे सबूत मुझे लगता है सब कुछ मिटा दिए गए, कुछ नहीं बचा वहां पे। सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। हर तरीके से इस केस को क्लोज करने की कोशिश की गई है। एंड इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ वुमन हु इज वर्किंग। अपनी वर्क प्लेस में अगर मैं सेफ नहीं हूं तो फिर मैं कहां खुद को सेफ मानूं? तो मैं क्या फिर जिंदगी भर घर में बंद होकर बैठ जाऊं? ऑल द यंगर जनरेशन जो मुझसे सवाल पूछ रही है कि क्या हम एक्चुअली सेफ है कि नहीं है, क्या ये प्रोफेशन सेफ है कि नहीं है। मॉब अटैक इज सो कॉमन। हम लोग गाइनी में पोस्टेड थे, रात में कभी कुछ हो जाता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, पेशेंट पार्टी एग्रेसिव हो जाती है, अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हम लोग लिटरली भागते हैं, पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आएगी 4-5 घंटे में, तब तक पेशेंट पार्टी हमको वैसे मार चुकी होगी। हम अपने बैचमेट्स को कॉल करते हैं, लड़कों को, कि यार फटाफट से आ जाओ, यहाँ पे मॉब अटैक हो गया है, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। ये हालत है। ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर नॉट मेंटली फाइन, अब तो मतलब हर इंसान पे शक होगा। और मुझे नहीं लगता, मतलब इट इज वेरी, आई डोंट नो, पर मुझे नहीं लगता ये काम किसी इंसान का जो बाहर से है, जिसको कुछ नहीं पता हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उसका हो सकता है। दिस इज समवन हु इज फ्रॉम इनसाइड, उन्होंने ही ये चीजें करी हैं। काफी सारी मैसेजेस, ईमेल्स मेरे पास हैं उस कॉलेज से भी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये है, इन्होंने किया है, पर उनके ऊपर मेरे पास कोई श्योर चीजें नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला वो वही चीजें बोली जो सच है, और जो मेरे सवाल हैं व्हिच आई वांट टू आस्क। वी डिड अ रैली लास्ट डे, हर कोई साथ है, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरीवन वाज टुगेदर। पूरा रोड शुरू से लेकर लास्ट तक, दूर तक भरा हुआ था। हमारी दीदी का खून ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू देयर। मेरे को पता है यू आर वेरी स्मॉल और मे बी जस्ट इन अ रैंडम पार्ट ऑफ द कंट्री। सोशल मीडिया इज पावरफुल। अपनी स्टोरीज पे टॉक अबाउट इट, अपने रिलेटिव से व्हाट्सएप पे टॉक अबाउट इट। और रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे साथ यहाँ पे एक्टिवली नहीं आ सकते, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, ताकि जो अगली आ रही जनरेशन है, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को बता सके, उनके अंदर एक वुमेन के लिए बचपन से ही रिस्पेक्ट आ सके। दिस इज नॉट डन, दिस इज सो बैड। मतलब सुबह हम रैली में बैठ रहे हैं, शाम को रैली में बैठ रहे हैं। कल दिन में फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे ट्राइड अ न्यू जिम एंड दे आस्क्ड मी, तो एक बार वो कोशिश करके देख, उनकी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं दिन में गई और बहुत दूर है, अच्छा खासा मैं दूर भी गई वैसे ही देखने के लिए, एक दिन के लिए, कि अगर सूट करेगा तो देखते हैं। आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ डायरीज। कल मैंने उसकी मम्मा की वीडियो देखी, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको कैसी कंडीशन में वो मिली थी, तब देख के ही जस्ट गई थी। वहाँ पे जाके 9-10 लड़के थे। आई ट्राइड एक्सरसाइजिंग बट 5 मिनट्स के अंदर आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ। आई वाज फीलिंग सो स्कैर्ड। इट्स अ रिक्वेस्ट to all of you to share about this as much as possible. That's the best you can do. Talk about it. इस बार, एटलीस्ट इस बार, जब तक कुछ तो असर पड़े, मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ असर जब तक पड़े तब तक लेट्स नॉट बिकम वीक। वो जोश जो होता है ना हमारा 2 दिन हाई होता है, उसके बाद हम ढीला कर देते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। That's all. This was her story. These were my few questions which I wanted to ask and my request. It's my sincere request again. Please help us. It's very bad. I'm very scared. I work in the same state. वो तो मेट्रो सिटी में हुआ, मैं तो एक पेरीफेरी के कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ हालत और ज़्यादा खराब है। मेरा सिर्फ गाइनी ओवर हुआ है, अभी पीडियाट्रिक्स ओवर हुआ है, माइनर पोस्टिंग्स हुई हैं, आई स्टिल हैव मेडिसिन टू कम, आई स्टिल हैव सर्जरी टू कम। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डूइंग द नाइट ड्यूटीज। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। वाली जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है बेटा। तो जो कहीं ना कहीं हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ये जो शेमफुल फॉर द कंट्री, शेमफुल फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। मतलब एक बच्ची है जो नीट की तैयारी करती है। पहले आप सोचो, नीट की तैयारी अपने आप में कितनी डिफिकल्ट कि वो नीट की तैयारी करती है। पहले एमबीबीएस करने जाती है, 5-5.5 साल पूरा एमबीबीएस अपना खत्म करती है, फिर नीट पीजी की तैयारी करती है, फिर उसके बाद जूनियर रेजिडेंट बनती है। जूनियर रेजिडेंट का उसका दूसरा वर्ष चल रहा है, 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये बेचारे बच्चे। सभी डॉक्टर्स की जिंदगी ऐसी है। मैं कई बार बोलता हूँ, कई लोग को बहुत ग्लैमराइजिंग प्रोफेशन लगता है, नहीं भाई बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। मैं हॉस्पिटल के अंदर बहुत समय रहा हूँ, मेरे पिताजी 1.5 साल हॉस्पिटल में एडमिट थे। इतनी डिफिकल्ट, इतनी जवाबदेही वाली है जो पेशा है, नौकरी है, जो कह लो प्रोफेशन है। 36 घंटे 48 घंटे लाखों के साथ बेचारे घूमते रहते हैं, बेड पे बैठते हो जाते हैं। इस बच्चे का भी वही केस है, अगर आप ध्यान से देखो। मतलब जितना मैंने अभी तक न्यूज़ में देखा, यही है कि उसने रात को 11 बजे अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं यहाँ बढ़िया हूँ, हॉस्पिटल में ठीक है, 36 घंटे से सोई नहीं हूँ, अभी फिर राउंड पे जा रही हूँ, अपने काम पे जा रही हूँ, आप सो जाओ मम्मी, पापा आप भी सो जाओ, सब सही है। माता पिता भी सोचे कि हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है, दूसरों की जान बचा रही है, नेकी का काम कर रही है, सो गए। रात के 2 बजे जाके वो बिटिया खाना खा रही है। बच्चे तो है ये सब। आज सेकंड ईयर जूनियर रिलेशनशिप में है, हम लोग जब पढ़ाना शुरू किया था तब से देखे तो बहुत छोटे बच्चे हमारे लिए, छोटे बच्चे। रात के 2 बजे कोई इंसान खाना खा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। सोच रहे हैं मतलब अपने हॉस्टल भी नहीं जा पा रहे हैं वो। हम लोग तो बाहर कभी चले जाते हैं, बाहर खा लिया, कहीं कोई कैंटीन में खा रहा है, किसी के घर में मम्मी पापा खाना बना के दे रहे हैं, भाई रात के 9 बजे एकदम पूरी तली हुई एकदम प्लेट में, और रात के 2 बजे हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं, किसके बाद फिर राउंड पे जाना है और सोने के लिए वापस अपने हॉस्टल तक नहीं जा पाते हैं बच्चे। इतनी टफ ये प्रोफेशन है, इतना खराब डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है हमारे यहाँ, इतना प्रेशर है हॉस्पिटल में। वो बच्ची सोचती है कि ठीक है राउंड ले रहे हैं, कहाँ लेट जाऊँ मैं, यहाँ कहीं छोटा सा बेड है, थोड़ी देर के कमर सीधी कर लूँ, फिर काम करना है। पास में एक रूम है, सेमिनार रूम जैसा है, वहाँ पर उसने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और उसको बहुत सिक्योर है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ, मैं तो इस काम से यहाँ तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। बच्ची रात को 2 बजे सो गई, हम सब सो गए, हम सब गहरी नींद में है। रात को 3 बजे उसके साथ जो दर्दनाक, जो खौफनाक हादसा हो रहा है, और हम सब सो रहे हैं, पूरा देश सो रहा है, हर कोई सो रहा है।
एक तरफ हम बात करते हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को नौकरी में होना चाहिए, लड़कियों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस टाइकून बनना है, और एक तरफ एक बच्ची इतने स्ट्रगल के बाद 7-8 साल का पूरा स्ट्रगल हो जाता है, 11 क्लास से जोड़ो तो 10 साल का पूरा स्ट्रगल, इसके बाद वो एक जॉब पे जाती है जहाँ 36 घंटे की नौकरी है, जहाँ खाना खाने के लिए घर नहीं जा सकते, जहाँ आपको सोना है तो वहीं आसपास कहीं बिस्तर है, कहीं एक चेयर लगी है, उस पर बैठ के ऐसे सो रहा है बेचारा। उस हालत में उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है। देखिए इतना बड़ा देश है, ऐसी घटनाएं होती हैं, पूरी तरह से कभी नहीं रुकेगी। प्रैक्टिकल बात यह है क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर एक शैतानी दिमाग है, कुछ इंसान दरिंदा होता है, मानता हूं मैं, ये प्रैक्टिकल वर्ड है, इसको रुकने में शायद बहुत सदियां लग जाएं, शायद कभी भी पूरी तरह से खत्म ना हो, पर इसको कम करने का तरीका है कि जब भी ऐसी घटना हो उस पर तुरंत एक कठोर एक्शन तो लें, हम एक क्लियर मैसेज तो दें कि इस देश में ऐसे रेपिस्ट की कोई जगह है ही नहीं, एक ही सजा है, फांसी, इंस्टेंट, समय नहीं। कहां है भाई, पकड़ा मुजरिमों को, पकड़ा और लगा दिया फांसी में। बापों से जल्दी पता कहां चलता है भाई साहब, जब कोई ऐसा मुद्दा आता है ना, सरकार के खुद के काम होते हैं, मिनिस्टर्स के काम होते हैं, तुरंत फैसले आते हैं, तब तुरंत बिल पास हो जाता है, संसद में तुरंत एक्शन हो जाता है। बाप कहोगे सर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब लोग सेफ हैं। बेटा यही तो एग्जाम्पल सेट करता है। आज इस तरह के माइंडसेट वाले जितने क्रिमिनल होंगे, गंदी दिमाग वाले जो नाली के कीड़े जैसे लोग होते हैं, मतलब पढ़ने में लैंग्वेज में यही इनकी भाषा है और गंदी गालियां हो तो आज उनको तो लगा कुछ होता भी नहीं है, सब सेटल हो जाता है। जो उनकी फोटोज आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट आए हैं, आंख में उनका चश्मा धंसा हुआ है, सर को दीवार से घिसा गया है, पैर ऐसे 90 डिग्री पे पैर खुले हुए हैं इंसान के, क्या जानवर वाला सलूक हुआ है। और इसके बाद ये सब होने के बाद सुबह सुबह उनके माता पिता को हॉस्पिटल से कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबियत बहुत खराब, आप हॉस्पिटल आ जाइए। क्योंकि अभी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि बात हम कैसे बताएं, कितनी बदनामी हो जाएगी, न जाने कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका नाम आ जाएगा, पता नहीं अंदर क्या है, कितना घोटाला है, कितनी गड़बड़ी है इसके अंदर, किसी को नहीं पता। माता पिता सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, रात को 11 बजे बेटिया ने फोन करके कहा कि पापा सो जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूं, जान बचा रही हूं, लोगों की नेकी का काम कर रही हूं। सुबह 7 बजे पिताजी माताजी उठते हैं, आपकी बेटी की तबियत बहुत खराब है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। इसके बाद जब दूसरी बार कॉल करते हैं तो उनको पता है क्या बोला गया, कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली है। ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन सही नहीं, डिप्रेशन में थी। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पूरा साफ है कि इसके अंदर रेप हो रखा है बच्ची का। पर पहले क्या एकदम मामले को दबा दो, क्या कुछ नहीं, सुसाइड हुआ है, डिप्रेशन में थी, हाँ ठीक है, वर्क में ज्यादा डिप्रेशन थी, सुसाइड कर। माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे, अपनी मृत्यु बेटी को नहीं देख पा रहे, उसकी शक्ल नहीं देखने दे रहे। क्या हो रहा था अंदर इस समय, क्या हो रहा था, प्लानिंग चल रही थी कि कैसे संभाला जाएगा, कैसे इज्जत बचाएं हम हॉस्पिटल की, कैसे इज्जत बचाएं हम इस स्टेट की, कैसे इज्जत बचाएं हम सरकार की, कैसे इज्जत बचाएं इस पूरे सिस्टम की। बाहर बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को देखने दो। किसी तरह से लड़ जब बाप अंदर पहुंचता है तो अपनी बेटिया को बिना कपड़ों के कहीं पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं देखता है, पूरी बॉडी चोटिल है, चोट के निशान, आंख फूटी हुई है, सर पे चोट है, पैर इस तरह से ऐसे खुले हुए, तब जाके कहीं यहाँ एक्सेप्ट पता कि नहीं, अच्छी सोसाइटी है, तो पकड़ा गया। देखिए मैं प्रैक्टिकल हूँ, ये चीजें हर देश में है, होता है, दरिंदे लोग हैं, पर ऐसी घटना होने के बाद तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा कि इस देश में ऐसे लोग की जगह नहीं है। ऐसे क्या इसके आसपास सोचने वालों की, लड़कियों को उनके बिना इजाजत के हाथ लगाने वालों की इस देश में जगह नहीं है। हम लोग अपने कंपनी में जब काम करते हैं, कोई भी चोरी की घटना आ गई, कोई भी करप्शन की घटना आ गई, वो चाहे 500 रुपए की हो, 5 लाख की, मैं तुरंत बोलता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि बाकी सब इस बात से डर जाए। जब भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत एक्शन लो। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि एक्शन लेने से क्या होगा, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन कौन से हैं, इसके पास पैसा रुपया कौन सा है, क्या मैं तुरंत आप एक्शन, कोई एक्शन नहीं भाई साहब, सुसाइड है, दबा दो। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोग तो बेटा नीट के स्टूडेंट हो, है ना, अभी अपन देखो यही सब बात कर रहे थे कि 650 नंबर कैसे लाने हैं, कैसे बीबीएस, मुझे भी शर्म आती है बोलते हुए कि बेटा आप एमबीबीएस करने जाओ, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक तो वहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है, प्रेशर में तो है ही, डॉक्टर काम तो ज़्यादा है ही है, उसके बाद ये सब होता है, मैं कैसे बोलूँ 650 नंबर लेके आ बेटा जाओ, फिर ये होगा, इतनी मेहनत करने के बाद ये होगा तुम्हारे साथ। आप लोग तो नीट के एस्पिरेंट हो, जो सीमेन सैंपल मिला है वो पोस्टमार्टम में क्लियर दिखा रहा है कि 1 से ज़्यादा लोग थे। अमाउंट ऑफ सीमेन, जितना सीमेन मिला है, जितना स्पर्म्स मिले हैं, जितना काउंट मिला है, जितना क्वांटिटी है, वो एक व्यक्ति का नहीं। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मीडिया में हाईलाइट हो गया, तो एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, और कितनी आसानी से पुलिस कहती है कि उसके कान का एयरपॉड, ब्लूटूथ एयरपॉड है, क्या है कि उसके कान का एक ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे वो छूट गया था, उसको छोड़ के चला गया था। और व्यक्ति की भी आप डिटेल देखो, 4 बजे सुबह हॉस्पिटल पहुंचा है, 4 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 पे जाके अपने घर में सो गया और अपना ब्लूटूथ एयरपॉड वहां पे रख के चला गया कि हमें पकड़ लेना। और पुलिस ने पकड़ा भी कैसे कि ब्लूटूथ एयरपॉड उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सबके ब्लूटूथ ऑन कराया, देखते हैं किसके फोन से मैच करेगा। व्यक्ति तभी पकड़ा जाता है, अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैं ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी साफ दिखा रही है कि 1 से ज़्यादा व्यक्ति से, और ये कह रहा है मैं ही था, यानी यहाँ भी झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है, किसने इसको प्रलोभन दिया, पैसे का दिया, धमकी दिया, क्या दिया? ये तो कह रहा है मैं ही था, अकेले था, मैंने किया, मुझे सजा भी दे दो। अब ये मुद्दा सीबीआई पे चला गया, पर सीबीआई पे जाते आते इतने सबूत मिटा दिए गए हैं। जब 3 घंटे तक पिताजी अंदर नहीं आ रहे, पहले बोले आपकी बेटी की तबियत खराब है, फिर बोले आपकी बेटी ने सुसाइड किया। जिस कॉलेज में ये हुआ है उस कॉलेज की प्रिंसिपल का बयान नहीं आया। हाईकोर्ट ने यही बोला कि भाई जिस कॉलेज में रखा है उस कॉलेज का जो हेड है, जो कॉलेज का डायरेक्टर है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसका बयान नहीं है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत रिजाइन कर दिया कि हम रिजाइन करते हैं, साफ इसको हटाओ यहाँ से। हर मुद्दे में यही होता है, टॉप पे जो होता है उसको रिजाइन कर दो। उसके बाद कहीं आसपास उसने वापस ज्वाइन कर लिया है। जो एक कल्प्रिट अपराधी है उसके मोबाइल फोन से डिटेल निकल आएगी, लोकेशन निकल आएगी, नहीं आ रहा है। अब सीबीआई के पास मुद्दा गया है, खींचेगा मुद्दा, चलता रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आवाज उठा रहे हैं, आपने बोला बैच के अंदर, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट है। किस लिए कर रहे हैं सब पढ़ाई, ये टाइम वेस्ट है, उनकी तैयारी करके जाके ये सब बच्चों के साथ। कोई कॉर्नर केस नहीं, कोई अकेला केस नहीं है जो हमारे देश में, इस देश में हर रोज बहुत से केस होते हैं और ये सारे केस रुक सकते हैं। मैं बता रहा हूँ रुक सकते हैं। इंटेंट चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। क्या डर फैलता है लोगों के अंदर कि भाई इस देश माफी नहीं मिलेगी, सोचना भी मत छूनेगी, डर लगता है लोगों को सजा से, पर नहीं, तो चल रहा है इसके पीछे, सबके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है, इसकी गलती, उसकी गलती, सरकार गलती, उससे हर स्टेट में होता है। आज इनकी सरकार है, उनकी सरकार है, सब जगह होता है। अभी हॉस्पिटल के अंदर से भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसको डर है अपनी नौकरी का। भाई एक आम इंसान क्या करता है, अपना रोटी पानी, जिंदगी, बच्चा, बीवी, उसको बच्चे को भी स्कूल भेजना है। हमें उम्मीद होती है हर इंसान आवाज उठाए। हॉस्पिटल के लोग बयान देने में इसीलिए डर रहे हैं,
भाई काम इंसान यही जिंदगी चाहता है, सुबह उठता है, अपना ऑफिस जाता है, अपनी बीवी को भाई बोलता है, अपने बच्चों को बोलता है कि बेटा अच्छे से स्कूल जाना, बेटा अच्छे से जाके हॉस्पिटल काम करना और लौट के आता है, देखता है। बहुत ही दर्दनाक है इसका सोल्यूशन, यही है एक्शन। अब देखो इंसाफ तो क्या मिलेगा, वो बच्ची की जो हालत है तो खत्म हो गया ना, उस माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो मिनिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि तुरंत कड़ी सजा हो, पकड़े जाएं लोग, अगर ये गैंग है तो बाकी लोग पकड़े जाएं। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको काफी समय तक हाईलाइट नहीं किया, काफी समय बाद मेन स्ट्रीम मीडिया की चीजें आई हैं। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे भी एक अलग नुकसान है। अब पेशेंट बेचारा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे तो क्या करें, डॉक्टर्स बिना प्रोटेस्ट का काम करते हैं, दूसरे लड़की के साथ, तीसरे लड़की, चौथी लड़की के साथ, इसे लड़कियां काम करना छोड़ दें हॉस्पिटल के अंदर। हो गया बंटा था, पहुंच गया वापस 7 साल 100 साल पहले, हम फिर से सती प्रथा शुरू कर देते हैं, दबा दो लड़कियों को, यही है ना। इट्स वेरी 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 डिप्रेसिंग। आप सोच के देखो, आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी कोई दोस्त होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी बच्ची हो सकती है, आप तो घर छोटे हो, आपकी बहनें हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं। सोच के देखो, आप रात को सो गए, सुबह उठते सब खत्म जीवन से। रात को 11 बजे उस बहन ने आपको कॉल किया, बोला कि सब सही है भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और आप सो गए 12 बजे। सुबह 7 बजे उठते आप सो गए। एंड इट्स नॉट लाइक एक नेचुरल डेथ है, एक मर्डर है, एक रेप है, घिनौनी तरह से। कैसा आपको फील आएगा, वो जो चला होगा पूरा 1.5-2 घंटे पूरा एपिसोड, उसमें क्या वो सफर कर रही होगी, वो पेन वहां से बाहर नहीं पाया। किसी के साथ भी हो सकता है, हमें से किसी के साथ किसी भी दिन हो सकता है। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। अगर आपने ये सब देख लिया तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वो दीदी ऑन ड्यूटी थी और 3 बजे पूरी मेहनत करने के बाद, खाना खाने के बाद उन्होंने जस्ट नैप लेने की कोशिश की थी, और कोई उनके फ्रेंड्स वगैरह कोई आसपास नहीं था। और फिर उनके साथ जब ये सब हो गया और कहा गया कि उनके वजाइना से एक व्यक्ति का सीमेन नहीं निकला है, उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी गई है, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और मुजरिम को कैसे ढूंढा जा रहा है, एक ईयर पीस की वजह से। वी डॉक्टर्स आर नॉट, फ्यूचर डॉक्टर्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। और CBI अभी तक वो लोग किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं। अगर चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी तो क्यों बनेंगे हम लोग डॉक्टर्स? हम लोग पूरी अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें ऐसे प्रोफेशन के लिए जहाँ हमारे साथ आगे यही सब होना है? क्यों हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दांव में डालें? दिस हैज़ टू स्टॉप। मुजरिम जो है, आई डोंट थिंक कि वो एक है, गैंग रेप हुआ है उनके साथ, और हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग अब ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, हम लोग को हर जगह ये स्टोरी पोस्ट करनी पड़ेगी। हम लोगों को खुद के लिए और बाकी डॉक्टर्स के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत हो गया यार, अब प्लीज़। इस केस को सब लोग दबा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। बहुत हो गया यार, इंडिया अब सेफ़ नहीं है लेडीज़ के लिए। दिन रात यही खबर सुनने को मिलती कि इस लड़की के साथ हो गया, उस लड़की के साथ हो गया। वी आर नॉट टॉयज़, वी आर ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक एनी अदर। हमें यार उतना रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। हम लोगों को कहा जाता है कि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो। ऐसे देश में जहाँ वेस्ट बंगाल में कुछ हो और मुस्लिम जहाँ हो, उन जगहों पे ऐसी चीज़ों को छुपाया जाता है। और उत्तर प्रदेश जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे इन चीज़ों को और ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, ना कि इन खबरों का तमाशा बनाना है हमारे देश में। It's India, for God's sake, what happening? लोग कह रहे हैं he was drunk and he watched lot of porn videos and all that. Literally ये आदमी ये समझ क्यों नहीं पाते हैं कि हम टॉयज़ नहीं है जिनके साथ वो खेल सकते हैं, हम इंसान हैं। और ये बात मेरे दिमाग में रख लो। अगर you watching this video are you porn addicted, तो प्लीज़ सुधर जाओ और संभल जाओ, बिकॉज पॉर्न इज़ नॉट रियल। वो आपकी लाइफ और आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ बर्बाद कर देगा। इट्स जस्ट अ ट्रैप। रेप इज़ नॉट सेक्स, इट्स अ क्राइम। हर बार इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। बस बहुत हो गया यार, अब नहीं सहा जाता। इंसाफ दिलवाइए हमें किसी भी तरीके से। वी वांट जस्टिस। हमें कुछ साल बाद उस लड़की की जगह नहीं होना है। शी वॉज एक्सीलेंट इन स्टडी, शी वॉन्ट
Before she got raped and murdered, she wrote in her diary that she wanted to be a gold medalist in what she was practicing. And it's really heartbreaking कि अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। आप लोगों को शायद मेरी कुछ बात हार्श लग रही होंगी या कुछ बात शायद इररिलेवेंट लग रही होंगी, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये हर बार का ड्रामा है। कब ख़त्म होगा ये सब? हम लोग छोड़ दें नीट पढ़ना? हमें नहीं है पढ़ना नीट अगर हम लोग सेफ़ नहीं है। हम लोग नीट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग दूसरों की हेल्प कर सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाएं, सेफ़ रहें। लेकिन शी वॉज इन हर हॉस्पिटल डैम और उसके साथ ये सब हो गया। हम लोग हॉस्पिटल्स में भी सेफ़ नहीं है, तो क्या करें हम लोग वुमेन? कहाँ जाएँ? मेरा 110% शक सारे अंदरूनी लोगों पे ही है, जितने कैंपस और उन सब के अंदर थे। बाहर का व्यक्ति आके ये सब कैसे कर सकता है? लाइक वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस और सबको दबा दिया जा रहा है। जस्ट पावर ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। थक गई हैं हम औरतें यार, गर्ल्स। अब हम लोग अपने प्रोफेशन में सेफ़ नहीं हैं, हम लोग कहीं सेफ़ नहीं हैं। कब तक चलेगा ये? लड़कियों प्लीज़ अपने मार्शल आर्ट सीख लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि ये दरिंदे, इनको रोकने के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई लॉ आ रहा है। बाय लॉ आई मीन सम सीरियस लॉ। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से बट आई एम जस्ट गोइंग टू एंड माई वीडियो राइट नाउ बिकॉज मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को हज़म नहीं होंगी एंड इट इज़ हार्श। और हमें हार्श बात करने की ज़रूरत है। हर दिन हर समय ऐसी चीज़ें घटनाएं होती रहती, क्यों यार? इन लोगों को किसी बात का डर क्यों नहीं है? इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दो, जिस तरह उस लड़की को दर्द सहना पड़ा था। और देयर सो मेनी थिंग्स टू से बट आई जस्ट कैंट सो मच। पता नहीं क्यों यार हर बार ऐसे दोषियों को क्यों बचा लिया जाता है? इन्हें पकड़ो, इन्हें मारो, जनता पकड़ ले तो मार दे यार। And you must be thinking why I'm saying India all the time. Every country has this problem. No! इंडिया में है यार ये सब। सिर्फ अगर मुस्लिम स्टेट है तो वहाँ चीज़ें दबा दो, और कोई नॉन मुस्लिम स्टेट है तो उनसे पूछा जाएगा कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है। और जहाँ मुस्लिम स्टेट में अगर गलती से ये हो गया तो उनसे कभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, ऊपर से मामला और दबाया जाएगा। मुस्लिम हिंदू रिलीजन ड्रामा, लाइक सीरियसली हमारी कंट्री में अगर मुस्लिम कोई कुछ भी करते तो उस पर उतना स्ट्रिक्ट एक्शन कभी नहीं लिया जाता है जितना कंपैरेटिवली टू अदर रिलीजन। क्यों होता है ये सब? और क्रिश्चियंस का भी सेम यही हाल है। हमारा देश है ये, यहाँ रिलीजन से क्यों चीज़ें चल रही हैं? वेस्ट बंगाल में हालतें बहुत ख़राब चल रही हैं। वी आर डन विथ इट। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, नॉट ओनली ऑन द रेप केस, ऑन ऑल द थिंग्स। लेट हैपन दिस केस। पोर्नोग्राफी हो गया, रिलीजन की वजह से मामला दबाना हो गया, और मीडिया पे वो दिखाना नहीं हो गया, और जितना सबूत था वो छुपाना हो गया। कब तक यार? प्लीज़ लेडीज़ इस आवाज़ उठाओ इस केस पे। इट्स रियली सीरियस। ये होता रहेगा अगर हम लोग चुप रहेंगे तो। बहुत हो गया। नो, वी कांट बी साइलेंट एनी मोर। ये केसेस होते रहेंगे अगर हम लोग चुप रहेंगे तो। और प्रैक्टिकली सेइंग ये होगा। दरिंदे हैं जो स्टॉप नहीं होते हैं, लेकिन आज के कुछ साल बाद अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा हो, कानून होना चाहिए कि वो ऐसा करने से पहले उस आदमी की रूह कांप जाए कि उसके साथ इतना घोर टॉर्चर और उसे फांसी मिलेगी ना, कि वो ये करने से पहले 100 बार सोचे। हमें इंसाफ तभी मिलेगा, केवल फांसी से कुछ नहीं हो सकता है। और बहुत कुछ, अब और कुछ नहीं है कहने को मेरे पास। बहुत कुछ है, लेकिन अगर मेरी बातें आपको चुप गई हो तो यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस। आई एम रियली सॉरी, बट आई एम अ नीट स्टूडेंट और मेरा भविष्य ऐसा होगा। आई एम रियली scared and want to quit this. Hope you liked watching. Thank you for watching till now. Please take action.